सो है माय डियर क्यूटीज, हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हो? एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। सो गाइस, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं लास्ट एपिसोड की साइड। लास्ट एपिसोड में आपने सुना ही था कि जो हमारी ईडा रहती है ना, वो उस डायरी को पढ़ के बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, क्योंकि यार उसके माइंड में ये सब चल रहा था कि लास्ट में इशिका त्रिपाठी देन मुस्कान दोनों मिलते होंगे। ये सब सुन सोच के ना वो बहुत खुश थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो मुस्कान रहती है वो उसने गद्दारी कर दिया था, जिसकी वजह से बेचारे इशिका अपने फैमिली से बहुत दूर अब्रॉड में जाकर अपनी स्टडी कंप्लीट की। तो वो समझ नहीं पाती कि वो अभी भी अब्रॉड में है या यहाँ पे इंडिया में है। ये सब ईरा के माइंड में चल रहा होता है, लेकिन वो फिर सोचती है कि शायद वो इंडिया में होगी, इसलिए तो मेरे को ये डायरी मिला। तो ऐसे सब उसके माइंड में चल रहा होता है। तभी उसकी फ्रेंड उसको जगाते हुए बोलती कि यार तू किस ख्यालात में घूमी है, तुझे ये जगह पसंद आया ना, एरिया? तो बोलती है हाँ मुझे पसंद है यार, वैसे भी सूट ही करना है, कोई बड़ा काम तो नहीं करना है, ठीक है। ऐसे बोल के जो हमारी इरा रहती है अपनी फ्रेंड के साथ सीधा डायरेक्टर के पास जा रही होती है। देन उसी शॉपिंग मॉल में हमारी इशिका एंड उसकी सिस्टर देन उसकी फ्रेंड जो मिशा रहती है, ये तीनों साथ में कह रहे होते हैं। और हमारी पायल रहती है, वो बोलती है देखो मेरी सिस्टर, यहाँ पे तुम अपनी न्यू डायरी ले सकते हो, ओके, अपनी पसंद की, क्योंकि ये न्यू न्यू ओपन हुआ है, तो आई थिंक यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे तरीके की डायरी मिलेंगे। तुम यहाँ से न्यू डायरी लोगे और न्यू तरीके से अपनी जर्नी यहाँ पे ऐड करोगे। आई बात समझ में? अब उस डायरी के लिए अपना सर पटको मत। तो सामने से ईशा बोलती है यार दीदू, मतलब आप लोग को मजाक सूझ रहा है क्या? वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को पता ही है, उसके बावजूद भी इस तरीके का। हाँ। तो सामने से पायल बोलती है हाँ पता है। तो मीशा बोलती है हाँ मुझे पता है, बट ये सब तुमको ध्यान रखना चाहिए, मेरे ऊपर चिल्लाने से, मेरे को डांटने से तुम्हारी डायरी नहीं मिलेगी। वैसे भी तुम्हारे पास तुम्हारी डायरी थी ना कि मेरे हाथों में थी। तो ईशा जो है चुप हो जाती है और बोलती है फाइन चुप रहो। ऐसे बोल वो आगे चलने लगती है, तभी वो गलती से किसी से टकरा जाती है। देन टकराने की वजह से जो ईरा सॉरी ईशा रहती है ना, वो नीचे गिर जाती है। देन उसके ऊपर कोई आ जाता है, तो वो दोनों एक दूसरे की साइड देख रहे होते हैं। देन ईशा बोलती है सॉरी। तो सामने से वो लड़की और कोई नहीं ईरा रहती है, वो बोलते आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरा भी ध्यान नहीं था। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को मतलब सपोर्ट करते हुए एक दूसरे से मतलब दूर होते हैं और खड़े हो जाते हैं। देन ईशा जो है ईरा की साइड देख रही होती है और ईरा ईशा की साइड। तो ईरा बोलती है आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरा ध्यान अपनी फ्रेंड की साइड था। तो ईशा भी बोलती है हाँ मेरा भी ध्यान अपनी फ्रेंड की साइड था, इसलिए मैं शायद। तो दोनों एक दूसरे को पहले स्माइल करते हुए देखते हैं और बोलते हैं इट्स ओके, गलती तो हम दोनों की है। हम दोनों रास्ते पे ना देखकर रास्ते को ना देखकर हमारी नजरें और कहीं थी, तो वो गलती हम दोनों की है। तो सामने से ईशा भी बोलती है तो सामने से ईरा बोलती है सो आई एम सॉरी ओके। तो उधरी से जो पायल रहती है ना और मीशा, वो लोग भी आ जाते हैं और बोलते क्या हुआ, आर यू ओके ना? ईशा तुम ठीक हो? तो सामने से ईरा को भी बोलते हैं आर यू ओके ना? तो ईरा बोलती है यस आई एम ओके। तो सामने से ईशा जो है बोलते दी आई एम ऑलवेज ऑल राइट, सो डोंट वरी। तो सामने से मीशा बोलती है हाँ, अपने आप की सामान, खुद का सामान तो आपको मतलब अच्छे से रखा नहीं जाता खुद भी। ऐसे बोल के थोड़ा सा मतलब वो कर रही होती है, मतलब तंग कर रही होती है। तो सामने से जो हीरा बोलती है कुछ हो गया क्या, मतलब आप लोग का कोई सामान गुम गया है? तो सामने से जो ईशा रहती है वो बोलती है नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यहाँ पे हम कुछ शॉपिंग करने आए थे, एक्चुअली ये फर्स्ट फर्स्ट ओपनिंग हुआ है ना, सो बस चलो देखने के लिए आए थे यहाँ पे, अपने फ्रेंड और मेरी दी है। तो सामने से ईरा बोलती है ओ ठीक है सॉरी हाँ, ऐसे बोल के वो वहाँ से निकल जाती है। देन ईशा भी वहाँ से निकल जाती है। ईरा को थोड़ा सा फैमिलियर इनसाइड वाला फीलिंग आ रहा होता है, मतलब एक अलग सी फीलिंग, अच्छी वाली या बुरी वाली, ये खुद ईरा को नहीं पता था। लेकिन वो जब उस लड़की से आई मीन ईशा से बात कर रही थी ना, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो जो ईरा रहती है वो उसकी फ्रेंड के साथ देख रही होती है, तो बोलती है हाँ तो चलें।
तो उसकी फ्रेंड बोलते हैं हाँ चलो, तुम ही तो लेट कर रही थी, मतलब रास्ते पे फोकस नहीं है क्या आपका? तो सामने से ईरा बोलती यार मेरा फोकस रास्ते में ही था। ओके, लेकिन बीच में मेरा फोकस तेरे ऊपर गया, इसलिए मेरे साथ वो सब हादसा हो गया। तो सामने से उसकी फ्रेंड बोलती हाँ, अपनी गलती भी मेरे सर मोड़ दो। तो सामने से ईरा बोलते हो मैंने कब मोड़ा आपके ऊपर? तो सामने से उसकी फ्रेंड बोलते बस हो गया चलो। ऐसे बोल के उसकी फ्रेंड मुंह लटकाते हुए ईरा के आगे आगे चलने लगती है। ईरा भी स्माइल करती है अपनी फ्रेंड की साइड देखते हुए। और उधर दूसरे साइड जो ईशा रहती है, अपनी दी और फ्रेंड मतलब मीशा के साथ अपना शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। वहां से दो तीन डायरी जो उसकी दी रहती है ईशा के हाथ में रख देती है, बोलती ये ले, ये मेरे साइड से तेरे लिए गिफ्ट। देन जो मीशा रहती है बोलती हाँ ये मेरे साइड भी। ऐसे बोल के वो 5 6 डायरी उसके हाथों में रख देते हैं। देन उसके बाद बोलती है और कुछ चाहिए तुम्हें? तो ईशा बोलती है नहीं बस मुझे यही चाहिए था। तो सामने से मीशा बोलती है ठीक है चलो। ऐसा बोल के ये तीनों जो है बाहर निकल जाते हैं। देन बाहर निकलते हैं तो इनकी नज़र जो है उस शॉप में एक कॉर्नर जगह पे पड़ती है, जहाँ पे मतलब थोड़ा सा शूटिंग इनसाइड वाला थोड़ा सा वो हो गया था, माहौल क्रिएट हो गया था। तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब भीड़ वगैरह भी मतलब हो गया था। तो सामने से उसकी बहन जो रहती है ना पायल, वो बोलती है यहाँ पे क्या चल रहा है? तो मीशा बोलती है आई डोंट नो दी बट कुछ तो होगा समथिंग। तो पायल बोलती है क्यों ना हम जाकर देख लें एक बार। तो सामने से ईशा बोलती है मुझे कहीं नहीं जाना है, चलो घर। तो पायल बोलती है यार तुम मेरी सिस्टर हो के इस तरीके से क्यों? देखो मैं अपना हॉस्पिटल छोड़ के तुम्हारे साथ यहाँ पे आई हूँ, और तुम मेरे साथ इतने सच में रूडली बिहेवियर रख रही हो। आई आई डोंट लाइक यू। तो सामने से उसकी सिस्टर बोलती है हाँ दी, ये कौन बोल रहा है? तो बोलती है यार मैं नहीं बोल रही हूँ, वो एक्चुअली बस यूं ही। तो सामने से ईशा बोलती है ओके फाइन चलो। ऐसा बोल के ये ईशा जो है बोलती है। देन ये तीनों जो है शूटिंग एरिया के साइड चले जाते हैं। उस शूटिंग एरिया के पास जाते ही जो उसकी दी रहती है बोलती है यार ये लड़की। तो उसकी बहन जो ईशा रहती है वो बोलते हैं हाँ क्या कौन सी लड़की? तो मिशा भी बोलते हैं हाँ दी बट ये। तो वहाँ पे मतलब शूटिंग चल रहा होता है, देन कोई लाइट पकड़ रहा होता है, तो कोई मतलब कैमरा को वो कर रहा होता है, फोकस कर रहा होता है। तो मिशा बोलती है यार ये तो वही है जिससे आप टकरा गए थे मोहतरमा। तो सामने से ईशा बोलती है मैं किससे टकराई थी? तो बोलते हैं तुम्हें कुछ याद रहता है या नहीं रहता है? तो जो ईशा रहती है वो बोलती वो लड़की जो मतलब रास्ते में वो और मैं टकरा गए थे, हाँ समझ गई समझ गई। तो बोलते उसका क्या? तो उसकी बहन बोलती है वो वही तो है मतलब यहाँ की हीरोइन, देखो देखो। ऐसे बोल के जो ईशा रहती है वो भी देखने लगती है। वो देखती है थोड़ा हैरान हो जाती है, लेकिन बोलती है हाँ तो मैं क्या करूँ चलो अब। ऐसे बोल के उन दोनों का हाथ पकड़ के वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरे साइड जो ईशा रहती है उसके माइंड में मतलब कुछ बातें चल रही होती हैं। उसने मतलब कुछ नोटिस किया था जब ये दोनों गिरे थे ना, तो उसके माइंड में कुछ चल रहा होता है, मतलब क्या उसको खुद को नहीं पता। बट कुछ समथिंग मतलब कुछ देखा देखा सा उसको लग रहा था। और दूसरे साइड ईरा जो है अपना जितना भी शूटिंग रहता है ना कंप्लीट करके वहाँ पे आराम से बैठी रहती है। वहाँ पे कुछ लोग जो है ऑटोग्राफ के लिए ईरा के पास चले जाते हैं। और उसके बाद जो ईरा रहती है वहाँ पे ऑटोग्राफ वगैरह जो पिक वगैरह रहता है ना वो सब कंप्लीट करके अपने कार में जाकर बैठ जाती है। देन अपनी फ्रेंड जो नीति रहती है ना उसके साथ बहुत सारी बातें करने लगती है। नीति बोलती है यार देख तेरा ये तो हो गया बट कल फिर से आना है तो तू अपना डायलॉग प्लीज रेडी रखना ओके। तो सामने से ईरा बोलती है ओके फाइन मैं रख सकती हूँ ओके, वैसे भी इतना मेरे को क्यों सुनाती रहती हो? तो सामने से नीति बोलती है यार देख मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे कैरियर के ऊपर कुछ मतलब बुरा असर पड़े यार। मैं बस तुम्हें देखना चाहती हूँ कि उस जगह पे जहाँ पे मैं बचपन से तुझे देखना चाहती थी। तो सामने से ईरा बोलती यार तू ना इस तरीके से बिहेवियर मत रख यार, ऐसा लगता है कि तू मेरी मॉम है। तो सामने से नीति बोलते देख तेरी मॉम तो नहीं हूँ बट तेरी मॉम से मतलब है मेरा अच्छा ताल्लुकात। तो सामने से जो ईरा रहती है हंसते बोलते अच्छा मतलब मेरी मम्मी के साथ तुम्हारा ताल्लुकात अच्छा था, इसलिए तू मेरा हेल्प कर रही है। तो सामने से निधि बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है,
तू चुप कर, ऐसे बोल के ये दोनों के दोनों जो है वहाँ से निकल जाते हैं। देन दूसरे साइड जो इशिका ईशा त्रिपाठी रहती है अपने घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचने के बाद बहुत सारी मतलब जो पार्टी वगैरह था ना वो ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि ईसा के 100 केस कंप्लीट होने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था उसकी फैमिली के साइड से। इसीलिए पायल और मिशा ने ईशा को अपने साथ शॉपिंग के लिए ले गए थे। इस दौरान वहाँ पे जितने भी मतलब पार्टी के लिए जितनी भी तैयारी थी ना, उसके मॉम डैड हैंडल किए थे। देन वहाँ पे आकर ईशा थोड़ा सरप्राइज हो जाती है और बोलती है यार मतलब ये सब। तो सामने से उसके मॉम डैड आते हैं और बोलते हैं बेटा, हमें पता है कि तूने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। देन आज तो तुम इतने बड़े मकाम पे हो, मुझे इस चीज़ से बहुत खुशी है। तो सामने से जो ईशा रहती है अपनी मॉम को हक करते हुए बोलते हैं ये आप लोग के सपोर्ट से नहीं होता मॉम। तो सामने से पायल बोलते हैं बट इसमें मेहनत तो आपकी है ना बच्चा। तो सामने से उसके डैड भी बोलते हैं ये मेरी क्यूट सी फैमिली है, किसी को नजर न लगे, ऐसे बोल के वो तीनों को हक कर लेते हैं उनके डैड। देन ईशा बोलते अच्छा अच्छा बट आप लोगों को कैसे पता चला कि मेरा 100 केस कंप्लीट हो गया है। देन इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के पीछे की वजह वो मतलब मेरा 100 केस कंप्लीट होने के लिए है या फिर समथिंग समथिंग समथिंग। तो उसके डैड बोलते हैं बेटा 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 देखो तुम गलत सोच रही हो, ये सब तुम्हारे वही उसी मतलब 100 केस कंप्लीट होने के ऊपर ही है ओके। ऐसे जो है उसके डैड बता रहे होते हैं। तो ईशा ईशा बोलती है ओ तो तो थैंक यू डैड, ऐसे बोल के अपने डैड को टाइटली हक कर लेती है ईरा ईशा और बोलते हैं डैड आप लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप लोग नहीं होते तो आज मैं इस मुकाम पे भी नहीं होती, ऐसे बोल के अपने मॉम डैड को टाइटली हक कर लेती है। देन पायल बोलती है अच्छा हो गया, बहुत ज़्यादा फैमिली जो है सैंटी हो रही है, तो अब सैंटी वैंटी मत हो, जाकर जल्दी से जाओ रेडी हो जाओ। देन यहाँ पे पार्टी स्टार्ट हो जाएगा सो जाओ, ऐसे बोल के अपनी सिस्टर को ऊपर भेज देती है। देन पायल भी चली जाती है, मिशा भी मतलब चली जाती है क्योंकि मिशा को भी वहीं पे मतलब ठहरने का पूरा वो था इंतज़ाम था, वो भी इनके साथ ही रहती थी। तो मिशा ईशा और उसकी सिस्टर पायल ये तीनों जो है उस पार्टी में रेडी होकर करीबन आधे घंटे के बाद बाहर आ जाते हैं। उस पार्टी में ऑर्गेनाइज किए गए जितने भी मेंबर्स थे ना वहाँ पे आए थे। देन उसमें एक लड़की भी आई थी जो कि हमारी दी मतलब पायल की सिस्टर फ्रेंड थी, वो भी बहुत पुरानी। तो उसको देखकर जो पायल रहती है हक कर लेती है, बोलते हैं ओ एम जी फाइनली, पता है मैं आपका कितना बेसब्री से वेट कर रही थी। तो सामने से बोलते मैं भी। गाइस अगर आप लोग को याद हो तो ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने हमारी ईशा का जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखा था, वही डॉक्टर हैं। तो वो डॉक्टर बोलते हैं वैसे आप बहुत प्रीटी लग रहे हो। तो जो पायल रहते हैं स्माइल करते हुए बोलते हैं थैंक यू मिस डॉक्टर। तो सामने से वो बोलते हैं वेलकम मिस डॉक्टर। इस तरीके से इन दोनों के बीच बहुत क्यूटली क्यूटली बातें होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ब्लश कर रहे होते हैं और थोड़ा सा मतलब जो डॉक्टर रहती है ना वो साई भी कर रही होती है, मतलब थोड़ा साई फील कर रही होती है। तो जो पायल रहती है ना बोलती है वैसे आप भी बहुत प्रीटी लग रहे हो। तो बोलते ओह थैंक यू सो मच। इनके बीच ये बातें चल ही रही थी कि इनके बीच आ जाती है ईशा और बोलती है क्या हो रहा है आप, ऐसे बोल के दोनों के साइड देख रही होती है। तो पायल बोलती है क्या हो रहा है, मतलब बात हो रहा है, मेरी फ्रेंड है तो मेरे से बात ही करेगी ना। तो सामने से जो डॉक्टर रहती है ना वो घूर के बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से से पायल की साइड देखते हुए बोलती है, मतलब देख रही होती है। तो पायल जो है बोलती है यार बेबी चुप करो यार, इतना घूर के मत देखो, डर लगता है तुमसे, ऐसे जो है पायल अपनी निगाहें नीचे करके बोल रही होती है। तो जो ईरा रहती है सॉरी ईशा रहती है वो बोलते हैं डॉक्टर मेरी दी आपको तंग कर रही है क्या। तो डॉक्टर बोलते हैं नहीं नहीं ईशा कोई ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है। तो ईशा बोलती है बट मुझे ऐसा लग क्यों रहा है कि मेरी दी आपको परेशान कर रही है। तो डॉक्टर बोलती है ये आप अपनी दी से ही पूछ लो। तो ईशा बोलती है दीदू समथिंग रॉन्ग। तो उसकी दी बोलती है नो एवरीथिंग फाइन। तो ऐसे ही मतलब बस नॉर्मली बात चल रही है। तो उसी बीच मिसा आते हुए बोलती है क्या हुआ है ईशा।
तो ईशा जो है मीशा को बोलती है, यार मेरी दी ना डॉक्टर को परेशान कर रही है। तो बोलती है, अच्छा दीदू, समथिंग रॉन्ग? कुछ मतलब है, मतलब आप मेरे डॉक्टर डॉक्टर को परेशान क्यों कर रहे हो? तो सामने से जो ईशा की सिस्टर रहती है ना, पायल, वो थोड़ा सा सॉफ्ट, क्या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हुए बोलती है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, ओके? तुम दोनों इस तरीके से मेरे पीछे मत पड़ो। दादी अम्मा नहीं हो तुम लोग, तो मेरी बहन हो तो चुप रहो। ये बस मतलब नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो उसी बीच जो डॉक्टर की मतलब बीच में मैंने बताया था ना, को डॉक्टर, वो अब को डॉक्टर से डॉक्टर की डॉक्टर हो गई है, मतलब असिस्टेंट हो गई है, बहुत ऊंचे ऊंचे पद में है, ठीक है? तो डॉक्टर भी आई रहती है, वो बोलती है, हेलो मैम। तो सामने से जो डॉक्टर रहती है, मतलब पायल रहती है, वो बोलती है, हाय, आप भी आए हो? तो वो बोलते हैं, जी आप लोगों ने इनवाइट जो किया था तो आना तो बनता है। तो पायल बोलती है, हाँ क्यों नहीं, ये मतलब अम, कुछ नहीं, ऐसा बोल के जो उधर हमारी मीशा रहती है ना, वो उस डॉक्टर को देखकर थोड़ा साई फील कर रही होती है, उसके सर मतलब देख रही होती है, और अपना फेस जो है टर्न भी कर रही होती है। अब इसका मुझे मतलब वो पता नहीं है, छोड़ दो। और इधर जो हमारी ईशा रहती है अपनी दी और अपनी पूरी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। देन केक भी कट होता है, क्योंकि 100 केस इसने सक्सेसफुली कवर किया था। देन किसी भी केस में वो मतलब हारी नहीं थी, तो इसलिए 100 केस कंप्लीट होने की खुशी में केक वगैरह कट होता है। देन बहुत अच्छे से पार्टी वगैरह चलती है। इस बीच ईशा जो है किसी को बिना बताए वहाँ से निकल जाती है, और वो एक मतलब पब पे जाती है, जो डिस्को पब वगैरह रहता है ना, वहाँ पे चली जाती है। देन वहाँ पे जाकर आराम से बैठ जाती है और ड्रिंक कर रही होती है। इस दौरान एक लड़का जो है वहाँ पे आ जाता है। देन वो लड़का थोड़ा सा मतलब ईशा से मतलब बातें करने लगता है, समथिंग, मतलब यार सिटी एरिया में मतलब कुछ ऐसा रहता है ना, मतलब पब वगैरह में, जिसमें लड़के लोग थोड़ा मतलब लड़कियों से बात करके उनके मन वगैरह बहलाते हैं, समथिंग कुछ। तो वैसे ही वहीं पे चल रहा होता है, जिसमें वो लड़का जो है ईशा से बहुत सारी बातें कर रहा होता है। तो ईशा भी मतलब नॉर्मली उससे बात कर रही होती है और बोलती है, एक्चुअली मुझे बात नहीं करना है, अगर कोई लड़की है तो उनको भेजो, और नहीं है तो छोड़ दो। ऐसे बोल के सीधा ईशा बोलती है। तो वो लड़का भी मतलब समझ जाता है कि ये मतलब मुझ में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो लड़का वहाँ से चला जाता है। देन कुछ टाइम के बाद जो ईरा रहती है उसी पब में आई रहती है। देन ईशा के पास ही वाले सीट पे वो बैठ जाती है। देन देखती है कि ईशा बहुत गंदे तरीके से ड्रिंक कर रही होती है, बहुत ज़्यादा मतलब नशे में थी। और वो कुछ भी मतलब उसके मतलब कंट्रोल से बाहर गया था। तो मतलब जब ईरा उसके पास आकर बैठती है ना, तो ईशा को लगता है कि कोई मतलब वो गर्ल है जो कि इस पब से वो है मतलब कनेक्ट है, तो वो ईरा से बहुत सारी बातें करने लगती है। तो ईरा को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। उसको तो याद नहीं था कि ये वही लड़की है, मतलब जिसके साथ उसने मतलब टक्कर हुआ था, समथिंग। तो उसे वो नहीं पता था कि ये वही है, तो वो भी इससे अच्छे से बात कर रही होती है। वो समझ रही थी इसको कोई और। देन और ये हमारी ईशा भी ईरा को कुछ और समझ रही थी। ये दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, और दोनों साथ में ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। इस बीच जो ईरा रहती है वो बोलती है, वैसे आप मतलब इतना ज़्यादा आपने ड्रिंक क्यों किया है? तो ईशा बोलते है, क्यों, मेरे ड्रिंक करने से कोई प्रॉब्लम है? वैसे भी मैं ड्रिंक करूँगी तो तुम एक अच्छी जगह पे जाओगी, मतलब तुम्हें ज़्यादा सैलरी मिलेगी, अच्छा है ना तुम्हारे लिए? तो हीरा कंफ्यूज हो जाती है कि यार ये बंदी बोल क्या रही है, मतलब ये पागल वागल तो नहीं हो गई है ना कि ये इसका नशा पूरा सर पे चढ़ गया है? ऐसे जो है ईरा सोच रही होती है। तो तभी जो ईरा रहती है बोलती है, आई थिंक आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है। तो सामने से ईशा बोलती है, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है, चुपचाप यहाँ बैठो और मेरे को ड्रिंक ड्रिंक दो, मेरे को ड्रिंक पीना है। ऐसा बोल के वो बोल रही होती है। तो ईरा बोलती है, नहीं आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक पी लियो और नहीं। तो सामने से ईरा के साइड ईसा देखते हुए बोलती है, क्या तुम मुझे ड्रिंक नहीं दोगी? तो ईरा बोलती है, एक्चुअली नहीं दूंगी। तो ईशा बोलती है, क्या मतलब नहीं दूंगी? तुमको देना होगा, आई बात समझ में?
ऐसे बोल के वो मतलब ईरा को बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रही होती है। तो ईरा को कहीं न कहीं उसको देखकर बहुत ज़्यादा मतलब वो मतलब खुशी हो रही होती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है, क्योंकि ईशा का फेस बहुत ज़्यादा मतलब क्यूट लग रही होती है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। तो ईशा जो है वहीं पे अपना मतलब अनकॉन्शियस हो जाती है, बेहोश हो जाती है। तो ईरा को तो उसके बारे में कुछ पता नहीं था। देन वहाँ पे जो वेटर रहता है ना, वहाँ पे आता है, देन वगैरह बिल वगैरह वो दे देता है। हमारी ईरा रहती है ना, उस बिल को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसमें 9K से 1000 से लेकर 10,000 के अराउंड था। वो कंफ्यूज हो जाते कि यार इन्होंने इतना का ड्रिंक पी लिया है, ओ माय गॉड। इसलिए इतना ज़्यादा पीने की वजह से ये अनकॉन्शियस हो गई है मोहतरमा। सो हे गाइस, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। एंड स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और थोड़ा सा मैं थोड़ा लेज़ी हो रही हूँ आजकल, इसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ। और थोड़ा सा स्टोरी बनाने के बीच में मैं थोड़ा लेज़ी हो जाती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्टिंग एंड लव यू ऑल, बाय बाय।